वचन हमने पिछले संडे पढ़ा था, उस वचन को पढ़कर हम चलेंगे दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और वचन 14। अब हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे वो विषय है प्रार्थना। अब यदि आप देखोगे कि जो माहौल सब जगह पे चल रहा है फिलहाल वो माहौल प्रार्थना का ही है। कुछ लोग सिजदे पर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मतलबी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु के वे लोग परमेश्वर के लिए सुख हो या दुख हो अपनी पवित्रता और आज्ञा पालन के साथ उसकी प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सिजदे पर या किसी भी परंपरा के अनुसार प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। तो प्रार्थना हमारी लाइफस्टाइल है, प्रार्थना हमारी जीवन शैली है, क्योंकि हमें पता है कि प्रार्थना के प्रभाव से असंभव बातें संभव होती है केवल यीशु मसीह के नाम में और उस पर किए हुए विश्वास से। आइए इस वचन को पढ़कर हम आगे चलेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के पूजे होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे। आमीन, हालेलुया। इस वचन के अंदर हमें परमेश्वर प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए और परमेश्वर उसका जवाब कैसे देगा उसका जवाब हमें दिया गया है। यहाँ पे ये वचन अन्य जाति के लिए बिल्कुल नहीं है। जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु पे ईमान रखकर यीशु के पीछे आए हुए हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है कि जो लोग मेरी प्रजा, मतलब वो हमारा राजा, हालेलुया, मेरी प्रजा के लोग जिन्हें मेरा नाम दिया गया है, हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है, हमें कोई धर्म नहीं दिया गया है, यीशु को अपना कर हमारा धर्म नहीं बनना है, तो हमें एक नाम दिया गया है जिसे मराठी में क्रिस्ती कहेंगे, हिंदी में मसीह कहेंगे, इंग्लिश में क्रिश्चियन कहेंगे, या और शब्द आता है ईसाई। ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। तो ये प्रभु के पीछे चलने का एक शिष्यत्व या एक चेलापन है। यीशु मसीह ये हमारे यहाँ पे राजा बनकर हमारे लिए आया और वो कहता है मेरी प्रजा के लोग जिन्हें मेरा नाम दिया गया है, यदि वे दीन होकर, क्या होकर, आज किसी के पास धन है उसके अंदर धन का घमंड है, किसी के पास अच्छा रूप है उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है, किसी के पास ज्ञान है उसके पास ज्ञान का घमंड है, किसी के पास तजुर्बा है उसके तजुर्बे का उसके पास घमंड है, और किसी के पास कुछ भी नहीं तो भी घमंड है। ऐसे भी लोग हैं जो घमंड में जीवन जीते, वो जिंदगी भर प्रार्थना करेंगे, कभी सुनी नहीं जाएगी प्रार्थना। बाइबल का पहला उसूल यहाँ पे दिया गया है, यदि वो पहले दीन होगा, मतलब अपने आप को घटाएगा, अपने आप को नम्र करेगा, अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने आप को निम्न स्तर पे लेके जाएगा, तभी वो ऊंचा उठाएगा। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को क्या कहता है, तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन आज प्रार्थना बड़ी बड़ी करने वाले लोग हैं, प्रार्थना के बारे में जानने वाले लोग हैं, प्रार्थना की बड़ी बड़ी बातें करने, अपने आप को जांचो, क्या मैंने अपने आप को दीन किया है, क्या मेरे बातों से दीनता प्रकट होती है या मेरी बातों से मेरा घमंड प्रकट होता है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये नाना प्रकार की घमंड होने की वजह से सालों से प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। पहला नियम है अपने आप को दीन करो, और दूसरा नियम दिया गया है अपने बुरे मार्गों से फिरो। ये दो बातें यहाँ पर है। पहली बात आती है दीनता नम्रता के ऊपर, और दूसरी बात आती है शुद्धिकरण के ऊपर। यदि मेरे अंदर से अभी भी छोटी मोटी जो नशीली बातें, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, मिश्री, गुटखा, ये कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी व्यसन की बात है, यदि उसके साथ मैं बहुत बड़ी प्रार्थना करता हूँ, जीरो, ऐसी प्रार्थना जिंदगी में सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसकी प्रार्थना पवित्रता के साथ की जाए। लेकिन पवित्रता कब आएगी, जब हम शुद्धता से
हालेलुया। यदि मेरे अंदर ये छोटी मोटी बातें, ये नशीली बातों को लेकर मैं जीवन जी रहा हूं, तो मुझे आपको बताना है, आप कितनी भी प्रार्थना करो सुनी नहीं जाएगी। ये बाइबल की नींव या फाउंडेशन या बुनियादी शिक्षा यहाँ पे बताई गई है, नम्रता। और उसके बाद आती है शुद्धता। ये नम्रता और ये शुद्धता फिर सभी प्रकार की बातों में आती है, आपके चाल चलन में आती है, आपके विचारों में आती है, आपके संगति में आती है, आपके बर्ताव में आती है, आपकी सोच में आती है। जब तक ये दीनता और शुद्धता एक साथ नहीं होती है, तब तक प्रार्थना का परिणाम नहीं मिलता है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है, जो दीन होगा, अपने बुरे मार्गों से फिरेगा और मेरे दर्शन का खोजी बनेगा, मैं पहले उसके पापों को क्षमा करूंगा। अब दूसरी बात दी गई है, मैं उनके देश को जो का त्यों करूंगा। आई विल हील देयर लैंड, ऐसा इंग्लिश में दिया है। मैं उनकी जमीन को चंगा करूंगा। कब चंगा करेगा? जब मेरे अंदर से बदलाव होगा। दुनिया को ज्ञान देने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रथम मेरे अंदर वो बातें हैं तो मैं दूसरे को बताऊंगा। बहुत बड़ी प्रार्थना से आपका मसीह जीवन प्रकट नहीं होता है। आपकी दीनता और आपकी शुद्धता प्रथम आपके परिवार से दिखनी चाहिए, तब जाके प्रार्थना के परिणाम आप पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप 15 वचन में दिया है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, आपसे जो प्रार्थना इस स्थान पर, कौन से स्थान पर? जिस स्थान पर वो व्यक्ति दीन हो गया है, जिस स्थान पर वो अपने पापों से फिरकर वो शुद्ध हो गया है, जिस स्थान पर वो परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो गया है, उस स्थान पर वो कहीं पर भी प्रार्थना करे, परमेश्वर की आंखें और उसकी कान वहां पर लगे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो स्थान मतलब किसी विशेष चर्च के स्थान पर नहीं है। आप परमेश्वर के चर्च हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर के भवन हो, फिर आप आपके किचन में भी घुटने टेकोगे, वहां पर यीशु की आंखें लगेगी, वहां पर यीशु का कान लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यदि इस तरीके से मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने दिए हुए बड़े बड़े धन दौलत परमेश्वर के भंडार में देने से मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने बड़े बड़े किए कामों से प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। ये तीन बातें जिस स्थान में मैं फिर झोपड़े में रहूं या महल में रहूं, मैं फ्लैट में रहूं या किसी जगह पर भी रहूं, लेकिन उस स्थान में मैं परमेश्वर का मंदिर बनकर जब वहां पर अपने आप को दीन करता हूं, अपने आप को शुद्ध करता हूं और उसके दर्शन का खोजी बनता हूं, उस स्थान पर भले कोई देखे या ना देखे, सारी सृष्टि को रचने वाला रचनाकार परमेश्वर, उसकी आंखें और उसकी कान लगी रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सिंपल वे में परमेश्वर हमको बताता है, लेकिन हमने उसको बहुत लंबा चौड़ा बना के रखा है। सिंपल वे वो समझाना चाहता है, अगर वो स्थान मैं जिस घर में रहता हूँ, उस स्थान से यदि मेरा परमेश्वर मेरी ओर देखे, यदि मेरी इच्छा है उस स्थान से मेरी दुहाई वो सुने, तो उसके लिए वो 5 धाम की यात्रा को नहीं भेजा है, शरीर यात्रा को लेने के लिए बोल रहा है, कोई ऐसा कर्म करने की बात नहीं कह रहा है। तीन ही बात हो रहा है। नंबर 1 नम्रता, नंबर 2 शुद्धता, नंबर 3 उसके दर्शन का खोजी। ये तीन बात जहां पर भी मैं घुटने टेकूंगा, वहां पर मेरा परमेश्वर मुझ पर दृष्टि लगाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके उस स्थान पर परमेश्वर की आंखें लगी हो, आंखें खुली हो, ऐसा अगर आपको लगता है, उसके कान, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं सुन रहा है प्रभु, क्या तुझको दिखाई नहीं देता है क्या? प्रभु कहता है मुझे सब दिखता है, मैं सब सुनता हूँ, मैं उन्हीं को देखता हूँ, मैं उन्हीं का सुनता हूँ जो नम्रता के साथ, शुद्धता के साथ मेरे दर्शन के खोजिए, फिर वो झोपड़पट्टी से भी पुकारे, मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमने आगे जाकर यूहन्ना का 15वां अध्याय और वचन 7 के ऊपर अध्ययन किया था। ये इसलिए थोड़ा रिवीजन करना चाहता हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। पता नहीं इसके 8 एपिसोड होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, लेकिन थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि प्रार्थना जीवन का महत्व इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप प्रार्थना कितनी करते हो उसके लिए उसको कोई मतलब नहीं है, आप प्रार्थना कैसी करते हो उसे महत्व है। आमीन, हालेलुया।
आइए अब यूहन्ना 15:7 में चलते हैं। क्या कहता है? खुद यीशु मसीह ने कहे हुए ये वचन है, यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। अभी हम प्रभु में बने कैसे रहेंगे? यीशु मसीह ने, आपको पता है, जब आपने मुख से पहली बार जब कोई वचन बोला होगा तो कौन सा बोला होगा? आपको पता है? यीशु मसीह ने पहाड़ी का प्रवचन की शुरुआत की, धन्य है जो मन के दीन है, मतलब घमंडी नहीं है, जो दीन है। अब वही बात वही 7:14 में सुलेमान के द्वारा परमेश्वर कहता है, जो मेरे लोग, जो मेरी प्रजा है, जिन्हें मेरा नाम दिया गया, यदि वो दीन होंगे। पुराने नियम में भी वही बात बताया परमेश्वर, नए नियम में जब परमेश्वर आता है तो उसके मुख से निकलने वाला ये पहला वचन है। और पहले वचन जो कहता है धन्य है, वे धन्य मतलब ब्लेसेड, आशीषित। कौन आशीषित है? जिसके पास बड़े गाड़ी बंगला नौकर चाकर है, वो आशीषित है? नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति आशीषित है जो मन का दीन है, क्योंकि उसके लिए लिखा गया है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसका है। ये सृष्टि का राज्य, ये दुनिया का राज्य जीतने वाला सिकंदर बादशाह आज भी जमीन के अंदर 7 फीट नीचे, सारी दुनिया की दौलत लूटने के बावजूद भी आज भी वो जमीन के अंदर है। लेकिन धन्य है वो यीशु पे विश्वास करने वाले जो मन के दीन और शुद्ध है, वो निश्चय स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता होगा माइकल जैक्सन, कितने लोगों को पता है माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन नाम का व्यक्ति, उसके पास 56 डॉक्टर्स थे। अब उसने दावा किया था कि मैं कम से कम 150 साल जीऊंगा। उसके इतने फैंस थे, लोग उसका डांस देखते देखते हार्ट अटैक के मरते थे जवान लोग, इतने दीवाने थे उसके। और उसके पास 56 अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर होने के बावजूद उसने अपना जेंडर बदली किया था, उसने स्किन बदली की थी, खून उसका बार बार बदला जाता था। उसके लिए कम से कम 100 डोनर्स तैयार थे, हार्ट देने के लिए, लीवर, किडनी सबको देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक झटका आया और वो चला गया। जो मौत के ऊपर जय पाना चाहता था, ये सारी दुनिया की बातें बना के रखी है, फिर भी वो बचा नहीं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर नए नियम की शुरुआत में कहता है, धन्य जो आत्मा के दिन, मन के दिन, स्वर्ग का राज्य उनका है। ये जिंदगी का राज कितने साल का है? 60 साल, 80 साल, 100 साल, फिनिश। भले ये जिंदगी आज रहे या न रहे, लेकिन जिसने यीशु को पाया है, जो मन के दीन है, शुद्ध है, उसके दर्शन के खोजी है, उनके लिए मौत का डर नहीं, उन्हें मौत के आगे जीत है, क्योंकि जिंदगी के साथ भी यीशु है, जिंदगी के बाद भी यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, जो धन्य है, जो आशीषित है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आगे चलते हो यूहन्ना 15:7 में क्या कहते हैं वहां पे? यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए, चंगाई मांगो, बरकत मांगो, घर बंगला, नौकरी छोकरी टोकरी, जो मांगो सब मिलेगा। वहां पर भी नियम दिया गया है, जो मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन उसमें बना रहेगा, उसके लिए बताया गया है। तेल पानी पीने से, तेल पानी लगाने से, किसी की भविष्यवाणी करने से, सर पे हाथ रखने से ठीक लगेगा, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से यदि आपकी प्रार्थना ऊपर मंजूर की जाए, उसके लिए यीशु मसीह कहता है, यदि वो मुझ में बना रहेगा, कैसे बना रहेगा? दीनता के साथ, नम्रता के साथ, शुद्धता के साथ, वो परमेश्वर होने के बावजूद आज्ञा पालन करने के साथ, परमेश्वर की इच्छा में चलने के साथ। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, ऑटोमेटिकली वचन हम में बना रहता है। और जब हम उसके पास मांगते हैं, भली बड़ी बातें नहीं, लेकिन हमारी जरूरत को अपनी जलाल के साथ वो पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उसके आगे हमने याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय
उसके कुछ वचनों पर अध्ययन किया था, वहां पर से हम लोग आगे चलेंगे। ये मैं थोड़ा रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मूल विषय समझ में आए। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 15 और 16। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ओके। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। शुरुआत यहाँ पे क्या कीजिए? विश्वास की प्रार्थना। बोलो विश्वास की प्रार्थना। अब सवाल ये आता है कि आपकी केवल प्रार्थना है या विश्वास की प्रार्थना है? मैंने विश्वास की 5 बातें, शायद कोई YouTube पर जो मुझे फॉलो करता है, मैं इन दिनों में प्रार्थना विषय में उन बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। विश्वास की परिभाषा में बता रहा हूं। विश्वास इस शब्द का यदि आप ऑपरेशन करोगे ना, तो विश्वास के पहले 2 शब्द है, क्या है? विश्व, सारी सृष्टि, उसमें से वो निकालोगे तो उसमें आता है ईश्वर। स्टेप बाय स्टेप, विश्व, ईश्वर। विश्वास के आखिरी 2 शब्द है, क्या आता है? श्वास, मतलब तीसरा शब्द आता है श्वास, चौथा शब्द आता है आस, मतलब आशा, और अंतिम शब्द आता है वास। विश्व, ईश्वर, श्वास, आस, वास, ये 5 बातें यहां पे दिया गया है कि मेरे अंदर जब विश्वास की प्रार्थना ऐसा कहती है कि रोगी को चंगाई देती है, लेकिन विश्वास में क्या मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है? यदि मेरे अंदर ये विश्वास, क्योंकि संसार में बहुत सारे, हमारे भारत में हर दिन एक परमेश्वर जिंदा होता है, हर दिन परमेश्वर की इबादत की जाती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी परंपराएं, लेकिन हमारा परमेश्वर इस सृष्टि का नहीं है। लोग सृष्टि की उपासना करते हैं, हम सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब वो विश्व रचयिता है, वो ईश है, वो जिंदा है, मौत पर जिलाया गया मृत्युंजय परमेश्वर है। हालेलुया। उस पर हम अपनी आस रखते हैं, मतलब आशा रखते हैं, वो हम में वास करता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। विश्वास में ये 5 बातें हैं। ये बातें किसी लिटरेचर में, किसी किताब में नहीं, पवित्र आत्मा के स्कूल में जब मैं प्रार्थना में बैठा था, तब मैं प्रभु को सवाल किया क्या है विश्वास? तब पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, विश्वास में विश्व रचयिता है, विश्वास में सारी कायनात पर जीवन हो सकते, विश्वास में सांसें है, विश्वास में आशा है, विश्वास में मेरी मौजूदगी है। इस संसार पर जिसने जय पाया है, यूहन्ना 1:4 में कहा गया है कि वो है हमारा विश्वास, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का एक नाम ही विश्वास है। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अभी देखो यहाँ पे प्रार्थना का परिणाम क्या क्या है। नंबर 1 ऐसा दिया है, रोगी बच जाएगा। बोलो बच जाएगा, खड़ा हो जाएगा, क्षमा किया जाएगा। 3 बातें हैं। नंबर 1 बचेगा, जो बैठा हुआ या लेटा हुआ या सोया हुआ या खत्म होने के राह पे, वो खड़ा किया जाएगा। और नंबर 3 जो अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है पाप के कारण, परमेश्वर उसको नई स्फूर्ति से खड़ा भी करेगा। विश्वास की प्रार्थना में ये ताकत है, विश्वास की प्रार्थना में ये सामर्थ है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये क्या उस प्रार्थना में विश्वास को मिक्स किया जाता है? क्या उस प्रार्थना में मैं केवल प्रार्थना ही करूं? बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले लोग भी है, 20-25 मिनट, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि हमारी प्रार्थना में विश्वास है। 2 मिनट की विश्वास की प्रार्थना भी मुर्दे को जिलाती है। 2 घंटे की बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से चीटी भी नहीं जाती है। एक बार
मैं खुद को महत्व नहीं देना चाहता हूं, एक दुष्टात्मा लगा हुआ व्यक्ति था। अब उस व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे पास्टर्स आ रहे, ब्रदर्स आ रहे, सुबह से लगे हुए हैं। आप बहुत सारी प्रार्थना की जा रही, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति ने तो कम से कम 2 बाल्टी भर के पानी मार कर उसको भिगा दिया, लेकिन वो कुछ गया नहीं। मैं खुद को महत्व नहीं देना चाहता हूं। और वो उससे बात कर रहे थे, तू कहां से आया, तू कौन है, वो सबको अलग अलग स्टोरी बता रहा था। और प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई की, और जब मैं वापस गया उसको कहा, मैं तेरा सुनने नहीं आया हूं, मैं तेरा सुनाने आया हूं। यीशु के नाम में निकल, धड़ाम से गिर गया, 1 मिनट में डिलीवरेंस हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पावरफुल हूं, पावरफुल यीशु मसीह है जो मुझ में बना है, उसका वचन मुझ में बना है, उसके नाम में मैं जो भी मांगता हूं वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों के पास ज्ञान का भंडार बहुत है, लेकिन प्रभु में बने रहने का अभाव है। लोगों के पास तजुर्बा बहुत है, लेकिन प्रभु में दीनता, शुद्धता, उसके दर्शन का खोजी बनकर जीवन जीने का अभाव है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं उदास और निराश और सोच रहे प्रभु प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। प्रभु प्रार्थना का जवाब 3 तरीके से देता है। नंबर 1, वो उसी वक्त जवाब देता है। सुनो गौर से। नंबर 1, वो उसी वक्त जवाब देता है। जैसे वो खून की बीमारी वाली स्त्री आई, उसने छुआ, उसी वक्त चंगी हो गई। बातों में वो प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उसी वक्त चंगा हो गया। कुछ प्रार्थना के जवाब उसी वक्त मिलते हैं। कुछ प्रार्थना के जवाब परमेश्वर हमें परखता है, और कुछ प्रार्थना के जवाब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अगर आप जलेबी मांग रहे हो, वो नहीं मिलेगा, वो आपको गुलाब जामुन देना चाहता है। समझ में आ रहा है? हम हकीकत से यही चाहिए, तू झोपड़ा मांग रहा है, मैं तुझे 1 BHK दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? यही 3 जवाब है प्रभु के पास। हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा रुक जा, ये नहीं दूंगा। 3 ही जवाब है। हम अपने तरीके से प्रभु को बोलते, उसको दिया ना वैसा ही चाहिए। प्रभु कहते हैं उसको दिया, मैं उससे बेहतरीन देना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी हमको कॉपी मांगने की इतनी आदत लगी है ना, यहाँ से पेस्ट करो, वहां पे पोस्ट करो, और इसमें समझ भी नहीं आता है कि सच है क्या झूठ है। सिर्फ यहाँ की खबर वहां पे फैलाते और कुछ गलत बातों का रूमर्स फैल जाता है। कॉपी पेस्ट वाले की प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। अपनी जैसी भी टूटी फूटी प्रार्थना है वही प्रभु के सामने लेकर जाओ, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में आया नहीं, ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातें विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जरूर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं रुक रहा हूं इस वचन पर जिसमें वो रोगी को बचाने की बात करता है, जिसमें रोगी को खड़ा करने की बात करता है, और रोगी का पाप क्षमा की बात करता है। डॉक्टर कहता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ इसलिए बीमारी आई है। डॉक्टर कहेगा आपको ये संक्रमण हुआ, आपने ये खाया। बाइबल यहाँ पे कहते हैं रोगी के पाप की क्षमा। निश्चित उस संक्रमण से बीमारी आई है, लेकिन उसके पहले बीमारी का कारण मेरा पाप है, मेरा पाप है। अब मैं परसों लिस्ट पढ़ रहा था, किसी को अच्छी तरह से लिखा, जिसको लगता है ना उसका सर बहुत दर्द करता है ना, उसने किसी के ऊपर जलन करना छोड़ देना चाहिए, सर दर्द इसी वक्त रुक जाएगा। जिसका पेट बार बार दुखता है ना, वो किसी के खिलाफ दांत पीसना पहले बंद कर दे, तब उसका पेट दुखना भी बंद हो जाएगा। साइंस भी इसके ऊपर अभी विश्वास करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे रोगी किसी बीमार से बीमार नहीं है, यहाँ पे रोगी के बारे में बताया गया है। तुम्हारी विश्वास की प्रार्थना उसको बचाएगी, तुम्हारी विश्वास की प्रार्थना उसको बिस्तर से खड़ा करेगी, तुम्हारी विश्वास की प्रार्थना उसको पाप से भी उठाएगी। इसका मतलब बीमार इसलिए कि उसके व्यक्तिगत पाप उसको बीमार बनाते हैं। निश्चित बीमारी आएगी, पहले पाप आता है, पाप का फैलाव आता है, पाप में मनुष्य घुल मिल जाता है, पाप भरी बातों में मिक्स हो जाता है, और उन्हीं बातों में अपना समय गवाकर खुदा की हुजूरी से दूर जाकर कहीं ना कहीं वो पहले अंदर से बीमार होता है, फिर बाद में वो बाहर से शारीरिक बीमारी से, फिर वो स्किन के इलाज बीमारी होगी, फिर वो कहीं हार्ट की बीमारी होगी, दिमाग की होगी, पैर की दिमाग की बीमारी होगी,
इस संसार में जब पाप आया उसी वक्त बीमारियों को भी साथ में लेकर आया। इसलिए हम किसी बीमार के पास जाते तो पहले उसके पास से पाप क्षमा की प्रार्थना करके लेते। जब पाप क्षमा हो गए तो ऑटोमेटिकली शरीर के रोग भी चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? और आगे 16 वचन में ऐसा लिखा है, यहाँ पे रोगी के बारे में नहीं है, दो लोगों के बारे में। फिर वो दो लोग भाई भाई हो सकते, बहन बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ते नाता हो सकता है, दोस्त यार हो सकता है। वहां पे आगे वो कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, कबूल करो। कोई भी दो लोग हो सकते हैं। अब यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम आपस में दूसरे के पापों को मान लो, और मानने के बाद मतलब जिसकी गलती हुई वो मान रहा है, जिसके खिलाफ गलती की गई वो माफ कर रहा है। उसके आगे दिया है माफी मांगने वाला, माफ करने वाला, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ऐसा लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। अब ये कौन सी चंगाई है? ये शारीरिक चंगाई नहीं है, ये आत्मिक चंगाई के बारे में कहा गया है। शरीर से तो अच्छे निकले, वजन भी 60-70 किलो के आगे, लेकिन अंदर से बीमारी लगी हुई है, रातों की नींद खराब हुई है, बेचैनियां बढ़ रही है, अंदर से शांति के जगह पे चिंता आ गई है, आनंद की जगह पे कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट आ गई है। अब ये दो बीमारी से अगर चंगा होना है, उस बीमारी की जड़ बताई गई है। पहले मानो, कबूल करो, और जिसके सामने कबूल की जा रही है वो माफ करे, और उसके बाद एक दूसरे के लिए सारी कड़वाहट निकाल कर, सभी प्रकार का बिटरनेस निकाल कर, सभी प्रकार की ईर्ष्या को निकाल कर जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो बाइबल कहती है याकूब 5:16 में, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बीपी, शुगर, थायराइड जो भी बीमारियां है ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं बातों ने जगह ली है। मेरे अंदर अगर किसी के लिए कड़वाहट है ना, तो वो कड़वाहट मुझे दिन रात बेचैन करेगी, और वो बेचैनी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, तुम्हारे परिवार में किसी को तकलीफ होगी, तुम्हारे रिपोर्ट में तकलीफ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कड़वाहट, अक्षमा, घृणा, इन बातों की वजह से हम बाहर से तो मस्त शक्तिशाली है, बहुत अच्छी तबीयत है, दिखने को भी अच्छे, अंदर से बीमार है। थोड़ी देर पहले 15 वचन में हमने पापी के लिए प्रार्थना सुनी, लेकिन ये व्यक्तिगत हमारी चंगाई के लिए, अब जिसके अंदर प्रभु की शांति है वही संसार में अमीर व्यक्ति है। फिर वो सर पत्थर में रखकर सोएगा तो उसको शांति की नींद आएगी। लेकिन यदि उसके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, फिर वो 2 लाख के बेड के ऊपर भी सोएगा ना, 1000 रुपए की नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रार्थना केवल करना, केवल बड़बड़ाहट की प्रार्थना प्रभु कहता नहीं चाहिए। प्रार्थना के कुछ नियम है जो हमने दूसरा इतिहास 7:14 से स्टेप बाय स्टेप देखी है। नंबर 1 दीनता, नंबर 2 शुद्धता, नंबर 3 खुदा की खोज। यूहन्ना 15:7 में प्रभु में बने रहना, उसके वचन में बने रहना, जो मांगोगे वो पाओगे। याकूब 5:15-16 विश्वास की प्रार्थना और कबूली की प्रार्थना, एक दूसरे के लिए क्षमा मांगना, क्षमा करना, और उसके बाद की जाने वाली प्रार्थना उस व्यक्ति को भी चंगा करती है और आपको भी चंगा करती है। और उससे भी बेहतरीन बात, आपके दुखित रिश्ते, आपके टूटे हुए रिश्ते, आपके खफा हुए रिश्ते मिठास में बदल जाते हैं। हालेलुया। अब कितने यहाँ पर देखिए अभी तक इसको क्षमा नहीं की, अब कितने ऐसे हैं ना बार बार उसी बात के लिए क्षमा मांगते, दूसरे दिन उससे डबल गलती करते। कुछ लोग बहुत ढोंगी जीवन जीते, अपने मन को लगता है वैसा जीवन जीते, लेकिन ये ढोंगी जीवन जीते जीते बचपन में एक स्कूल में एक दाखिला दिया जाता था, एक पाठशाला में, मराठी में टाइटल होता लांडगा आला आला। कितने लोगों को पता है वो कथा थी स्कूल में। एक दिन यीशु आकर जाएगा, ढोंग करने वाले
इसी संसार में ढोंग करते रहेंगे, लेकिन जो प्रभु से वफादार है, फिर वो कब्र में हो या जिंदा हो, उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम उसके तरीके से प्रार्थना करें। ये कोई लिटरेचर वाली शिक्षा नहीं है, ये स्पिरिचुअल बातों की शिक्षा है कि हमारी प्रार्थना का जवाब हम कैसे पाए। यदि हमें प्रार्थना का जवाब चाहिए तो हमें बहुत बड़ी प्रार्थना, बहुत एनर्जिक प्रार्थना, घुटनों पर आकर ही प्रार्थना करना कुछ लोग सब बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है, बैठ के करना है बैठ के करो, लेट के करना है लेट के करो, खड़े रह के करना है खड़े रह के करो, कुर्सी पर बैठ के करना है करो, जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है। लोगों की प्रार्थना नियम और नाना प्रकार की परंपराओं की बातों पर की जाती है। हमारा परमेश्वर शरीर को तकलीफ नहीं देता है, हमारा परमेश्वर जीवन को बदलकर उसकी अगुवाई में प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। इसलिए चेलों ने आकर प्रभु को कहा, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के चेले प्रार्थना करते, तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब चेलों को उसने प्रभु की प्रार्थना सिखाई कि हे हमारा आसमानी बाप। और उस प्रार्थना में एक बात उसने बताई कि जैसे हम हमारे पापों को क्षमा करते हैं, जैसे हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम बाय हार्ट तो ये बोलते थे, लेकिन क्या हमने किसी को क्षमा मांगी है? गलतियों पर क्षमा की है तो हमारी क्षमा की जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह केवल क्षमाएं देने वाला बाबा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला महासामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जो कल आज और युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर करे आज के इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और आपके जीवन में उसका अनुभव का सामर्थ आज के वचन के द्वारा बढ़ता रहे। जो यूहन्ना 15:7 में उसने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम पाओगे। थैंक यू जीसस। आइए थोड़े समय के लिए अपने समय को झुकाकर अपने आप का आत्म परीक्षण करेंगे। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे दीन होने के लिए रुकावट कर रही है? मेरा अपना मैं, मेरे अंदर काम करने वाला ईगो, मेरे भीतर काम करने वाला घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कोई नशीली बात, छोटे मोटे आदतें, आज खुदा की हुजूरी में हम कबूल करते हैं और उसको आज पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो हमें बदलना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि पापी के मृत्यु से उसे आनंद नहीं होता है, पापी के मृत्यु से उसे खुद दुख लगता है। वो नहीं चाहता है कि संसार का कोई मनुष्य अपने पापों के द्वारा नाश हो जाए। जो बार बार उसको परखते हैं और बार बार वही गलतियां करते हैं, आज वो भी अपने आप का समर्पण खुदा को करें। इस प्रार्थना के विषय में परमेश्वर हमें पूरी तरह से तैयार कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हम जब भी प्रार्थना करें हम उसी वक्त उसका उत्तर भी पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी दया कर, देख लोगों पर अनुग्रह कर, सहायता कर। और आज दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार उन्हें दीन होकर, शुद्ध होकर, तेरे दर्शन के खोजी बनकर प्रार्थना करने वाले लोग बना, जो तेरी प्रजा है, जिन्हें तूने अपना नाम दिया है। तूने कहा है कि यदि इस तरीके से कोई मेरे पास आएगा तो मैं उनके पाप क्षमा तो करूंगा ही करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। और उस स्थान में जहां पर वो नम्र होकर, शुद्ध होकर, प्रभु में घुल मिल जाकर, उसके बने रहकर, उसके दर्शन के खोजी बनकर कहीं पर भी घुटने टेकेंगे, मैं विनती करता हूँ वहां पर तेरी आंखें खोली हो, वहां पर तेरे कान लगे हो और वो अपनी प्रार्थना का जवाब वही कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने हमसे बात की, इसलिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रभु हर एक भाई को, हर एक बहन को छू लेना, जिस विश्वास से आज यहाँ पर आए हैं, वो विश्वास का प्रतिफल यीशु मसीह के नाम में वो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और पारिवारिक इन सभी क्षेत्रों में पाए और उनका जीवन आज मसीह कहलाने वाली चट्टान पर
मसीह के लहू के अंदर, मसीह के रूह के अंदर सुरक्षित बना रहे। थैंक यू जीसस। विश्वास करता हूं कि आज आपने हमसे बात की है और हमारे सवालों का जवाब भी दिया है और आपके राह पे चलने के लिए योग्य दिशा में आज के वचन में अगुवाई की है। इसलिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और कुछ 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। सब कहेंगे